सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। लाहौर से मुझे ज्वाइन किया हमारे लाहौर के ब्यूरो चीफ़ जनाब बाबर डोगर ने, और इस्लामाबाद में मेरे साथ हैं राना ताहिर। और जो बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी है आज इस मुल्क की, वो बड़े आदमियों के मुतल्लिक है और बहुत बड़ी स्टोरी है। नवाज़ शरीफ साहब की ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट में हो गई और प्योर खालिसतन तिब्बी बुनियादों पर, और नैब ने यह कहा है कि बिल्कुल खालिसतन इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत हमने इस ज़मानत की मुखालफत नहीं की। और ये ज़मानत हुई है चौधरी शुगर मिल मनी लॉन्ड्रिंग केस में। अब नवाज साहब अब अगर गिरफ़्तार हैं तो वो सिर्फ़ इसलिए कि क्योंकि वो जो रेफरेंसेस का फ़ैसला आया था लजीज़िया, उसमें उनको सज़ा हुई थी, और अब उसकी जो समाअत है, उनकी दरख्वास्त ज़मानत मंगल को होगी। और वहाँ पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो बेंच है, उन्होंने भी ये कहा है कि ये बिल्कुल खालिसतन जो तिब्बी बुनियाद जो जिसकी वजह से उन्होंने दरख्वास्त दी है उसको हम सुन रहे हैं, कानून में वैसे ज़मानत की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब एक बहुत सारे लोगों की ये राय है कि अगर इस लाहौर हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर इजाज़त दे दी है तो शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इसको कंसिडर करेगी, और डेफिनेटली जजेस फ़ैसला जो भी उनकी समझ में आएगा कानून के मुताबिक वो करेंगे और वो सही दुरुस्त फ़ैसला होगा। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि मियाँ साहब की ज़मानत हो गई। तो थोड़ा सा अगर अच्छा, एक बड़ा सवाल ये है, बीमार है कि बीमार नहीं है। नून लीग के लोग ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब बहुत शदीद बीमार हैं और बिल्कुल वो नहीं, उनकी यहाँ पर इलाज ही नहीं हो सकता और इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत है। जबकि दूसरी जानिब से जो ख़बरें आ रही हैं, कुछ लोगों से आज मैं भी मिला, वो पूरी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। जो मैंने सुना पूरा बताऊँगा क्योंकि व्यूअर्स का हक़ है कि उनको हर चीज़ मिले। सबसे पहले बाबर डोगर क्योंकि लाहौर में है और सर्विसेज हॉस्पिटल आज 2 गए भी हैं, वहाँ पे लोगों से भी मिले हैं, फिर हाई कोर्ट में भी मौजूद थे। बाबर डोगर, जो ख़बरें आ रही हैं नून लीग के कैंप की तरफ से, इतनी बीमारियां बताई जा रही हैं नवाज़ शरीफ साहब में, इतनी बीमारियां, कोई कह रहा है 12 बीमारियां, कोई कह रहा है 15 बीमारियां। तो मैं ये सोच रहा था कि इतनी बीमारियों वाला शख्स कैसे पाकिस्तान को लीड करता रहा, कैसे वज़ीर-ए-आज़म बना, और अगर वो यहाँ पर इलाज उनका नहीं हो सकता, जेल में नहीं रखा जा सकता, तो फिर तो इसका मतलब है वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं बन सकते। उनकी सेहत तो उन्हें इजाज़त नहीं दे सकती इस बात की। और इतनी बीमारियां, मुझे वो याद आ रहा था एक मजमून एफ़ए में जब मैं था, तो उसमें अंग्रेज़ी के एक होता था द मैन हु वाज ए हॉस्पिटल, तो उसको वो जो भी देखता था उसको लगता था हर बीमारी उसमें है। ज़रा कुछ हमें आगाही दें। मैं कोई उस पर खुदा न खास्ता कोई, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, मैं कोई नॉट इन ए बैड टेस्ट या बैड सेंस में मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं उनका इतना बीमार शख्स पाकिस्तान को लीड करता रहा और अभी भी पाकिस्तान को वो लीड करेगा। आपने क्या देखा वहाँ पे सर्विसेज हॉस्पिटल में? समी साहब, नवाज शरीफ को जो अवाम ने देखा है लास्ट टाइम, वो तो आज से 4 दिन पहले देखा है जब वो नैब से हॉस्पिटल में शिफ्ट हो रहे थे, सर्विसेज हॉस्पिटल में। और जब पहले दिन ये खबर आई कि उनके पैलेट्स जो हैं वो 16,000 और उसके बाद 12,000 हो गए और उससे अगले दिन 2,000 पर चले गए हैं, तो वो रात के वक्त अपने भाई के साथ जब हॉस्पिटल जा रहे थे तो उस वक़्त उनको लास्ट देखा गया था। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है, या नून लीग के वो लोग हैं जो मियाँ साहब के पास जाते हैं, अंदर मिलते हैं, या हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं। इसके अलावा कोई तीसरा सोर्स नहीं है। ना ही मियाँ साहब बाहर आए हैं अभी तक, ना मियाँ साहब की किसी से बात हुई है, ना मियाँ साहब को किसी ने चलते देखा है। जो PMLN के लोगों से बात हो रही है, मतलब मेरी अताउल्लाह तारड़ से 3-4 दफ़ा आज बात हुई, मेरी ख्वाजा आसिफ से बात हुई, मेरी एहसन इकबाल से बात हुई,
जो ख्वाजा आसिफ और अताउल्लाह तारड़ हैं वो तो बड़ी गंभीर सिचुएशन बताते हैं। अताउल्लाह तारड़ ने तो मुझे यहाँ तक कह दिया कि जी जब वो स्पिट करते हैं तो वहाँ ब्लड आ रहा है और उसके साथ साथ उनकी टांगों पर भी रेड स्पॉट्स बन रहे हैं, जिससे लग रहा है कि खून हल्का हल्का इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है टांग नी से नीचे वाली साइड पर। लेकिन डॉक्टर्स जो है मेरी डॉक्टर जो महमूद अयाज जो हेड कर रहे हैं उस सारे पैनल को, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने ब्लड वाली बात को तो उन्होंने नेगेट किया, लेकिन आज कोर्ट में भी उन्होंने ये कहा कि हालत उनकी बहुत सीरियस है। जिस तरह की स्टोरी उन्होंने बताई और उन्होंने कहा कि ये 6 बोर्ड्स हमने किए हैं और बोर्ड्स के जो मीटिंग मिनट्स थे वो सारे उन्होंने हाई कोर्ट के सामने रखे, दोनों जस्टिस साहिबान के सामने रखे। उसमें जो गंभीर सिचुएशन थी वो तो उनकी बातें सुनकर तो बहुत सीरियस सिचुएशन लग रही थी। जिस तरह से उन्होंने कहा जी उनको हार्ट की बीमारी है, उनको किडनीज का प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर के वो मरीज़ हैं, उसके साथ साथ डायबिटिक भी हैं और इसके साथ साथ प्लेटलेट्स काउंट जो है वो भी नीचे गिरना शुरू हो गया है। और उन्होंने बताया कि रात के वक्त वो 6000 था और इसके बाद उन्होंने बताया कि जी उनको ब्लड थिनर्स दिए जा रहे हैं और ब्लड जो थिनर्स दिए जाते हैं तो उससे प्लेटलेट अकाउंट जो है वो नीचे गिरता है और जो प्लेटलेट अकाउंट बढ़ाने के लिए ब्लड थिनर्स जो है वो रोकने पड़ते हैं। जब वो रोकते हैं तो उसकी वजह से उनका जो हार्ट है उसमें कंजेस्शन आ जाती है और उसकी वजह से कल उन्होंने कहा कि कल उन्होंने उनको ब्लड थिनर नहीं दिए तो उसकी वजह से उनके हार्ट में कंजेस्शन हुई और रात को भी उनको एंजाइना का दर्द हुआ और आज सुबह भी एंजाइना का दर्द हुआ और एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है। उस पर उन्होंने मजीद कहा कि अभी तक डायग्नोसिस कुछ नहीं हुआ। जो डायग्नोसिस के लिए मतलब उनकी जो बोन मैरो बायोप्सी की ज़रूरत है डायग्नोसिस के लिए लेकिन बोन मैरो बायोप्सी तभी पॉसिबल होगी जब उनका प्लेटलेट अकाउंट जो है वो तकरीबन 50,000 से ऊपर जाएगा, 30 से 50,000 तक जाएगा तो उस वक्त पॉसिबल होगी। लेकिन जब वो उसको ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं तो उससे उनका हार्ट का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो इससे तो लग रहा था कि सिचुएशन खासी सीरियस है और डॉक्टर को समझ नहीं आ रही कि क्या करें। तो लेकिन जहां तक बेताशा नून लीग के लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि बाबर एक सामने बात चले जाना है, मगर मुझे ये भी बहुत सारे लोगों ने कहा। बाबर रुकिए एक सेकंड, मैं सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ। ये तो आपने नून लीग के लोगों की बात भी बता दी, डॉक्टर्स ने भी बता दिया, वहाँ पर हॉस्पिटल का अमला भी है जो नज़दीक इधर उधर घूमता फिरता है, आता जाता है, किसी से कोई और भी डॉक्टर हैं, कोई स्टाफ है, वो क्या बातें करते हैं? वो उनसे किसी से आपकी बात हुई? देखिए सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पर बड़ी देखिए एक तो वहाँ पर वो उस तरह से सिचुएशन नहीं है समी साहब के हर कोई वहाँ पर जाए। उस कमरे में बाहर नैब है, नैब जो भी अंदर जाता है नैब को उन्होंने इन राइटिंग दिया हुआ है कि कौन कौन से लोग, कौन कौन सी नर्सेज या डॉक्टर्स अंदर जा सकेंगे। तो वो बड़ा सिलेक्टेड सा स्टाफ है जो अंदर जाता है, उनसे मिलता है और बाहर आता है। जहाँ तक नून लीग के आपने बात की, उनमें भी 5-7 बंदे हैं जो उनके घर के बंदे हैं या एक दो बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, जैसे ख्वाजा आसिफ हैं, अताउल्लाह तारड़ हैं। लेकिन एक बात तो आप मुझे कंफर्म करेंगे, इसके अलावा किसी बंदे की उनसे मुलाकात नहीं हुई। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो आज उनकी वालिद वो घर से खाना लेके आई, तो खाना तो वो फिर घर का खा रहे हैं जो एक नॉर्मल आदमी खाता है, वो कोई स्पेशल डाइट कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं है, खाना तो वो नॉर्मल खा रहे हैं ना। समी साहब खाना नॉर्मल खा रहे हैं, खाने में तो वो अगर आप नैब का पिछले 15 दिन का रिकॉर्ड उठा के देख लें तो उसमें तो वो मटन रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं, वो मटन भी खा रहे हैं, वो सूप भी पी रहे हैं, वो लस्सी भी पी रहे हैं, वो चिकन कढ़ाई भी खा रहे हैं, वो स्टीम रोस्ट भी खा रहे हैं। अब जिस तरह की उनकी हेल्थ की बातें की जा रही हैं और जिस तरह से वो डाइट खाते रहे हैं तो ये आप इसमें चीज़ें तालमेल नहीं खाती। फिर एक और इशू भी है, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे ये चीज़ शेयर की थी कि आज से ठीक 2 महीने पहले उनका ब्लड काउंट जो था वो जो उनका जेल खाना जात में 23 अगस्त 2019 को लास्ट ब्लड सैंपलिंग की गई और उसका जो आगा खान लैब से उसका रिजल्ट आया था। अच्छा, एक वो आपने मुझे शेयर किया था, बता भी चुके हैं। अच्छा, एक और सवाल है, वो 1,63,000 था। मेरा आपसे एक और सवाल है, जमानत के बाद जो खबरें आई हैं हॉस्पिटल से,
उसमें क्या उनका जो प्लेटलेट्स अकाउंट है वो कुछ थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है जमानत होने के बाद? इस टाइम एग्जैक्टली राइट नाउ उनका ब्लड काउंट कल सारा दिन 6000 रहा, कल सारा दिन। इस टाइम उनका ब्लड जो प्लेटलेट अकाउंट है वो 23,000 है इस टाइम राइट नाउ। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है ये उसके मुताबिक उनका ब्लड काउंट जो है, और उसको हेल्थ मिनिस्टर जो है उन्होंने भी इसको एंडोर्स किया इस चीज को कि वाकई उनका ब्लड काउंट इस टाइम और सॉरी प्लेटलेट काउंट जो है वो 23,000 है। ठीक हो गया। अच्छा राना साहब, आप और मैं आज एक जगह बैठे भी हुए थे तो वहाँ पर एक साहब ने ये फरमाया था हमें कि ये जो मियाँ साहब के प्लेटलेट्स हैं ये बहुत इंटेलिजेंट प्लेटलेट्स हैं और ये अब ज़मानत हो गई है तो अब ये उनका अकाउंट बढ़ेगा। और फिर क्योंकि ये है कि ट्रैवल के लिए 50,000 चाहिए अकाउंट, तो ये प्लेटलेट्स जो हैं ये दे आर वेरी इंटेलिजेंट प्लेटलेट्स और ये बड़ा सूरत हाल के मुताबिक जा रहे हैं, ऊपर और नीचे जा रहे हैं। ये जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी ज़मानत हो जाएगी उसके बाद विद इन आवर्स ये प्लेटलेट्स जो हैं ये 50,000 का काउंट क्रॉस कर जाएगा, ताकि जिसमें फिर ये हो कि मियाँ साहब इज़ फिट टू ट्रैवल। ये यहाँ पर मैं मौजूद है जहाँ पर ये बात हुई राना साहब। भाईजान बात ये है कि आप ये देखें कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है हाँ, वो पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर सियासतदान हैं। 3 दफ़ा वो मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, 2 दफ़ा वो वज़ीर आला मुंतखब हुए, 1 दफ़ा वो निगरान वज़ीर आला रहे, तो 3 दफ़ा वज़ीर आला भी रहे। आप मुझे ये बताएं कि ये प्लेटलेट्स जो हैं ये इतनी आसानी से कोई फ़ैसला कर सकते हैं मियाँ साहब की मर्ज़ी के बगैर? नहीं, वो आप भी वही बात कर रहे हैं, यानी मियाँ साहब से पूछ के तादाद यानी वो जिस्म के अंदर। समीर साहब मुझे एक इजाज़त देंगे, मुझे एक इजाज़त देंगे? जी जी। समीर साहब, मियाँ साहब के जो प्लेटलेट है ना वो शहबाज शरीफ की कमर दर्द की तरह है। हाँ, यकीन जाने में आज शहबाज शरीफ की आज दौड़े देखता रहा हूँ, उनकी आनियाँ जानियाँ देखता रहा हूँ, वो इतनी आज ऑलमोस्ट दौड़ रहे थे। आज सारा दिन कभी सर्विस हॉस्पिटल, कभी वो हाई कोर्ट में थे, घर से निकले सर्विस हॉस्पिटल गए, वहाँ से हाई कोर्ट गए, फिर वापस अपने सर्विस हॉस्पिटल चले गए, फिर हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट 1 घंटा खड़े रहे जज साहब के सामने, यकीन जाने जरा कमर दर्द नहीं थी उनकी। कमर सारा दिन मॉडल टाउन जाते थे, कभी घर आते थे, जरा कमर दर्द नहीं थी। आप बड़े मासूम हैं। देखें ये जो शरीफ बरादरान जो इनके जो ऑर्गन हैं वो इनसे पूछ कर फैसला करते हैं कि उन्होंने किस हद तक कहाँ जाना है, कहाँ पे रुकना है, क्या करना है। अगर वो पूछते हैं मियाँ साहब से, कमर पूछती है मियाँ साहब से, ऑटो पर है, रुक जाए, नहीं ऑटो पे नहीं है, कमर मियाँ साहब से पूछती है मियाँ जी की करना है दसो, मियाँ साहब कहते हैं नहीं दर्द है अभी कहीं नहीं जाना। वो कमर पुकार के कहती है कि मुझे बहुत दर्द है, मैं हिल नहीं सकती, मैं जा नहीं सकती, मैं बैठ नहीं सकती। इसी तरह प्लेटलेट्स जो हैं, आज हम एक जगह बैठे थे तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़हीन प्लेटलेट्स हैं। मैं एक आपसे थोड़ा सा, मैं अपनी भी जो ऑब्जर्वेशन है, जो लोगों से हमें जो पता चली वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आप यकीन करें हमारा कोई इरादा नहीं है कि किसी की बीमारी को खुदा न खास्ता रेडिकुल करें। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, खुदा ताला उन्हें शफा दे। 2-3 चीज़ें आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं वही अर्ज़ करने लगा था कि ये जब आए हैं ना यहाँ पर सर्विसेज हॉस्पिटल में, इनको नैब के ऑफिस से लाया गया रात को, उससे पहले इनके सारे जो भी टेस्ट वेस्ट थे ना वो डॉक्टर इदनान साहब करवाते थे और वो होते थे शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। उसके बाद जो है चुगताई लैब, पाकिस्तान में जो सबसे मेयारी लैब है वो आगा खान की लेबॉर्ट्री है और शौकत खानम की लेबॉर्ट्री है। तो ये सारे जो आपने बात बताई ना प्लेटलेट्स की मीटिंग्स के हवाले से कि किस तरह ये मामला तय करते हैं आपस में, भाईजान ये मामला जो है ना आप वो भी तो साथ ही इसके रखें ना कि ये कोई एक कड़ी नहीं है। आसिफ जरदारी साहब भी साथ ही अगले 12 घंटे में वो आ गए, फिर मरियम नवाज साहबा भी दोबारा हॉस्पिटल आ गई, तो ये सारे इस पे रोशनी डाले। देखिए मरियम नवाज साहबा का तो हमने कल भी बताया कि अब्बा जी से मिलवाने के लिए ये दरख्वास्त दिलवाई गई कि तबीयत ख़राब है और नून लीग ने वावेला शुरू कर दिया कि उनकी वाकई तबीयत ख़राब है। तो मैं तो ये कल भी कह रहा था कि ये कानून बड़े लोगों के लिए कुछ और ही है। और आज नैब ने भी, आप देखें ना, मैं हैरान हूँ नैब पर
कि जी खालिसतन तिब्बी बुनियादों पर हम इस जमानत को अपोज नहीं करते, तो भाई सुप्रीम कोर्ट में क्यों अपोज कर रहे थे इतना? राना साहब एक सेकंड, आप नैब को डिफेंड ना करें। नहीं, वो डॉक्टरों का बोर्ड कह रहा था ना कि बीमार है। ये कोई बोर्ड छोड़ नहीं कह रहा था, बोर्ड ही कह रहा था, और ये जाके मुखालफत, ये इनकी तारे में कोई पीछे से हलाता है। अब कुछ बड़े लोगों ने फैसला कर लिया होगा कि मियाँ साहब अब प्लेटलेट्स, चलो भाई उत्ते बढ़ जाओ, प्लेटलेट्स ऊपर चले गए। कल को बड़े लोग फैसला करेंगे प्लेटलेट्स ठीक हो गए, वो प्लेटलेट्स ठीक हो जाएंगे। कल कुछ कोई कहेगा, कोई बड़ा आदमी कहे जी कमर का दर्द है, वो कहेंगे कमर का दर्द है। तो ये चीज़ें गरीबों के लिए, मर जाए गरीब वो कुछ नहीं होता। लेकिन मैं, अगर हमारी प्रोड्यूसर साहबा ने वो एक दरख्वास्त, देखें मियाँ साहब हमेशा जब भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम में आते हैं, जब भी उनके खिलाफ मुकदमे बनते हैं, वो जेलों में जाते हैं, तो उनकी तबीयत ख़राब होती है और उनके वकील यही कहते हैं कि मियाँ साहब का इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है। अगर वो एप्लीकेशन जो जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने दी थी जिस वक्त मुशर्रफ साहब थे और वो बाहर जाना चाह रहे थे, अगर वो निकाल सकी हैं, अगर वो दिखा दें तो बेहतर होगा। 19 साल पहले वो राना साहब, आपको उसका कंटेंट भी पता है उसका, तो ज़रा बताइए कि वो क्या उसमें दरख्वास्त थी। जी भाईजान, ये देखें, तकरीबन 19 साल पहले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक दरख्वास्त गुजारी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा इलाज बाहर होना है, तो इसलिए आप मेरी सज़ा जो है इसको माफ़ करें और बाकी मुकदमात को भी पीछे धकेलें और मुझे बाहर जाने दिया जाए। तो उस वक्त के चीफ़ एग्जेक्टिव, जिनको ये फ़ौजी आमिर कहते हैं, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उन्होंने रफ़ीक तारड़ जो सदर थे उस वक्त, उनको एडवाइस भिजवाई कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सज़ा माफ़ कर दी जाए। ठीक है, जिस पर वो सज़ा माफ़ की गई। ठीक है, और उस वक्त भी इनके 19 साल पहले भी इनकी बीमारी का इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता था, और फिर जब ये सऊदी अरब चले गए तो वहाँ जाकर हज़रत मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने एक दरख्वास्त गुजारी जिस पर 3 जगह अगलों ने दस्तखत कराने वालों ने दस्तखत करवाए थे कि जी मेरा इलाज जिस, उसमें ये नहीं लिखा कि कहाँ पे सऊदी अरब में, वो कोई उन्होंने पाबंदी लगाई हुई होगी किसी ने, उसने कहा कि जिस जगह पे मैं क़याम पजीर हूँ आजकल, वहाँ पे मेरा इलाज मुमकिन नहीं, तो इसलिए मुझे लंदन जाने की इजाज़त, अमेरिका लंदन जाने की इजाज़त दी जाए। और मैं ये लिख कर देता हूँ कि मैं मौजूदा हुकूमत यानी जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दूंगा, कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा, किसी किस्म की सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लूँगा। ये 3 दफ़ा शहबाज शरीफ साहब ने उस कागज़ पर दस्तखत किए। देखें, बड़ा इसमें बाबर एक बड़ा कहते हैं ना, देयर इज़ अ मेथड टू दिस मैडनेस। ये बीच में जब छुट्टियाँ थी तो इन्होंने एक दरख्वास्त और एक वीडियो स्कैंडल, मेरी सुन ले ज़रा, मैं आप ही की बात सुनता हूँ बाबर। वीडियो स्कैंडल आ गया, जजेस की क्रेडिबिलिटी पर इन्होंने हमला किया और बहुत ज़्यादा इन्होंने गुफ्तगू की। लेकिन मैं आज थोड़ा सा, आज एक वक्त बड़ी जालिम चीज़ है, वो हमें वो सॉर्ट तो नहीं मिल सका, लेकिन मैं जस्टिस बाकर नजफी साहब की आज प्लीज़ आप तस्वीर चलाइए प्रोड्यूसर साहबा के, वो कितने बहादुर जज हैं। ये जस्टिस बाकर नजफी थे जिन्होंने मॉडल टाउन किलिंग्स पर अपने नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को और राना सनाउल्लाह को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया था, जिस पर राना सनाउल्लाह ने यह कहा था कि हम जस्टिस बाकर नजफी का जो मामला है इसको हम लेके जाएंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, क्योंकि वो एक बायस जज हैं, क्योंकि वो एक अच्छे जज नहीं हैं, और उन्होंने जो कुछ भी किया है इस रिपोर्ट में, उन्होंने नून लीग की हुकूमत को टारगेट किया है, उनकी हमारे साथ दुश्मनी है, वो एक ख़ास सेक्ट को प्रमोट करते हैं। इंतहाई घटिया इल्ज़ाम लगाए थे जस्टिस बाकर नजफी पे। आज उसी जस्टिस बाकर नजफी ने नवाज शरीफ साहब को ज़मानत दी है। इससे बड़ी उनकी विंडिकेशन नहीं हो सकती, इससे बड़ा इस चीज़ का सबूत हमें नहीं मिल सकता कि पाकिस्तान की अदलिया में बड़े बहादुर और ईमानदार और कानून के मुताबिक फ़ैसला करने वाले लोग हैं। आज जो ज़मानत हुई है, नाज़रीन आपको ये समझना चाहिए, उसमें डॉक्टर्स ने आके ये कहा कि मियाँ नवाज शरीफ बहुत बीमार हैं और ये सारे डॉक्टर सर्विसेज हॉस्पिटल के सरकारी मुलाजम हैं। तो हुकूमत पंजाब ने ऑफिशियली जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, जो उनकी जमात कह रही है, उसको एग्री किया अदालत में आके दूसरे अल्फाज में कि जी वो बिल्कुल ठीक हैं। और नैब ने एक बड़ा अजीब काम किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले उन्होंने कहा कि हम पेश नहीं होंगे, फिर आके उन्होंने अपोज कर दिया, जबकि लाहौर में नैब ने बिल्कुल उन्होंने कहा जी ठीक है, अगर अदालत समझती है कि जी ये इलाज तो बिल्कुल ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं। फिर बाद में नैब का एक प्रेस रिलीज आया कि जी बिल्कुल हमने खालिसतन इंसानी और तिब्बी बुनियादों पर
ये फैसला किया। तो जज साहब ने, जब कानून ने, जिनके पास वो हैं, नैब की कस्टडी में हैं, नैब ने अपोज नहीं किया और हुकूमत पंजाब ने ये कहा उनके डॉक्टर्स ने कि वो बीमार हैं, तो कोर्ट ने, जस्टिस बाकर नजफी ने, जिनके ऊपर नवाज शरीफ की पार्टी ने इंतहाई शदीद जाती इल्जामात लगाए थे, उस बहादुर जज ने आज ये फैसला किया मियां नवाज शरीफ साहब को चौधरी शुगर मिल मनी लॉन्ड्रिंग केस में कि आपको जमानत दी जाती है, जाइए जाके अपना इलाज करवाइए। ये है पाकिस्तान की अदलिया, जिसको सारा दिन नून लीग गालियां निकालती है, जिसको सारा दिन नून लीग मलायन करती है अदलिया को, और फिर हमारी उस बहादुर फौज को जो पाकिस्तान को बचाने के लिए जवान हमारे हर वक्त कुर्बानियां दे रहे हैं। आज एक जरा वो शॉर्ट सुनवा दिए शहबाज शरीफ साहब का, आज वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं इसलिए कि आज उनके भाई को जमानत मिल गई, ना मिली होती जमानत। ये चाहते ही हैं जब फैसला इनके हक में आए तो हर चीज अच्छी है, जब फैसला इनके हक में ना आए तो हर चीज खराब है। सुनाइए जरा शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू। आज हर तरफ शुक्रिया, अदालत का शुक्रिया, वकला का शुक्रिया, और मॉडल टाउन केस में जब जस्टिस बाकर नजफी ने यह कहा बगैर किसी दबाव के आके कि ये जो किलिंग हुई है ये इसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हुकूमत पंजाब और राना सनाउल्लाह इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, तो इन्हीं पॉलिटिशियंस ने जस्टिस बाकर नजफी को न जाने क्या कुछ कहा और यहाँ तक धमकी दी कि हम इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इसका केस लेके जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, और जब हम वापस आते हैं तो मैं आपको कुछ और ऑब्जर्वेशंस शेयर करूँगा कि जो कमरा है हॉस्पिटल का जहाँ पे नवाज शरीफ साहब रह रहे हैं उसके अंदर क्या हो रहा है, लेकिन सब एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तज्जिया में हम तज्जिया कर रहे हैं कि कानून किस तरह रास्ता बनाता है बड़े बड़े लोगों के लिए, और बीमारी कैसे रास्ता बनाती है किसी आदमी को दूसरी जगह ले जाने के लिए। अभी बाबर डोगर पूरी इसकी तफसील बताएंगे, लेकिन देखें बीमारी थी जिसने रास्ता बनाया मरीम नवाज साहबा को कोट लखपत जेल से सर्विसेज हॉस्पिटल लाने के लिए, ताकि वो अपने अब्बा से मुलाकात कर सकें और अब उनके साथ रह सकें। तो क्या यही बीमारी नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता नहीं बना सकती कि वो सर्विसेज हॉस्पिटल से निकलें, जहाज़ में बैठें और सीधे लंदन में अपने पूतों के पास चले जाएं, अपने बच्चों के पास चले जाएं और वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ मिलें, अपने समधी इसाक डार साहब से मिलें, भतीजे सलमान शहबाज साहब से मिलें, और फिर उनके साथ मरियम भी हों, और वहाँ पर कुछ थोड़ा फैमिली और ये और वो और जो भी लेना देना है थोड़ा सा उसको मैनेज कर सकें। बाबर, ये तो अभी हुआ हमारे सामने कि मरियम बीमार नहीं थी, लेकिन कागजात में शो किया गया वो बीमार हैं, तफसील कि जी बड़ी तबीयत ख़राब हो गई और रात को सर्विसेज हॉस्पिटल में लाया गया। ज़रा सुनाइए वो वाक़या सारा। अच्छा समी साहब, कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी होती है जो बिल्कुल आपकी आंखों के सामने हो रही होती हैं। परसों मरियम सुबह नैब कोर्ट में पेश हुई, बिल्कुल ठीक थी, कोई बीमारी नहीं थी। उसके बाद इमरान खान साहब का एक ऑर्डर आया कि जी मरियम की मुलाकात जो है वो उनके वालिद से करवाई जाए, जिस पर पंजाब गवर्नमेंट ने अब फैसला कर लिया कि जी उनकी मुलाकात करवानी है। एक सबसे बड़ा इशू ये सामने आ गया कि जनाब किस रूल के तहत, किस लॉ के तहत मरियम को जेल से निकाला जाए, एक कैदी को जेल से निकाला जाए और हॉस्पिटल में उसके वालिद से मुलाकात करवाई जाए। कोई ऐसा लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता। उस पर फिर जो पंजाब के बड़े थे उन्होंने सर जोड़ लिया, करे क्या। फिर एक रास्ता ये निकला कि मरियम की अचानक बहुत ही तबीयत खराब हो गई। जेल का जो ड्यूटी डॉक्टर था उसने लिख के दे दिए कि इसको फौरी तौर पर सर्विसेज हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाए, इसको फौरी तौर पर मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, तबीयत शदीद खराब है। और फौरी तौर पर उनको एम्बुलेंस में बिठाया गया और वहां पर जनाब उनकी पर्ची भी काटी गई, उनको वीआईपी रूम नंबर 2 कागजों में वीआईपी रूम नंबर 2 में एडमिट कर दिया गया। हालांकि वो 1 मिनट के लिए भी उस कमरे में नहीं गई, वो सीधा मियां नवाज शरीफ साहब के कमरे में गई, वहां पर रही और सुबह 5 बजे उनको वापस जेल में एडमिट कर दिया गया। उसके आगे सुन लें। आज जज साहब ने जस्टिस बाकर नजफी ने
एडवोकेट जनरल पंजाब कि जी मरियम साहिबा को नवाज शरीफ से मिलने के हवाले से अभी तक आपने क्या किया और कोई ऐसा इरादा है कि आप उनको मिलवाएंगे? उन्होंने कहा जी कानून बड़ा पेचीदा है, प्रिजन रूल्स हैं, उनको देखना पड़ेगा। होम जो सेक्रेटरी हैं वो प्रिजन रूल्स को फॉलो करते हुए कोई मुलाकात अरेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता ये होम सेक्रेटरी का डिस्कशन है, लेकिन वो भी प्रिजन रूल में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। वो इस तरह की कहानियां बयान कर रहे थे और पीछे मरियम हॉस्पिटल में थी, दोबारा बीमारी आई और वो हॉस्पिटल में चली गई हैं। लॉ कोई नहीं है, लेकिन बीमारी एक ऐसी चीज है जो कैदी को जेल से निकालती है और अस्पताल में पहुंचा देती है। तो यही बीमारी मियां साहब को लंदन में पहुंचा सकती है। बिल्कुल, मियां साहब पहुंचे के पहुंचे, अब कोई रोक नहीं सकता उन्हें, क्योंकि देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला कर लिया, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो कोई उनको जाहिर है अदालत करेगी फैसला। बारह जो भी उनका फैसला होगा हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम तौहीन अदालत में नहीं जा सकते, छोटे लोग हैं भाई, पकड़ेगा तो जमानत की नहीं होनी। हमारे तो रिकॉर्ड देख के तो फैसला करेंगे, पर्चा भी नहीं दर्ज होता। नहीं वो बिल्कुल मेडिकल रिकॉर्ड तो देखेंगे ना, बिल्कुल मेडिकल रिकॉर्ड बन जाएगा। देखिए समीर साहब, पंजाब गवर्नमेंट ने बना दिया ना सारे डॉक्यूमेंट, संगीन सूरत हाल है। मुझे ये बताइए बाबर डोगर सर, मेरी अर्ज सुन लें जी जी जी, मेरी एक अर्ज सुन लें। पंजाब गवर्नमेंट को इतराज नहीं, पंजाब गवर्नमेंट को इतराज नहीं, डॉक्टर ये कह रहे हैं कि वो शदीद बीमार हैं, फेडरल गवर्नमेंट को इतराज नहीं, एडवोकेट जनरल को नहीं है, अटॉर्नी जनरल को नहीं है, नैब को नहीं है, तो जज बेचारा किस तरह से रोकेगा इतने बड़े आदमी को? किस तरह से 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे भाई, कैसे रोकेगा इतने बड़े आदमी को? वो तो प्रोटोकॉल ही इतना होता है, साथ के रगड़ता हुआ चला जाए बंदा। अच्छा मुझे एक मैं अब आपके साथ अपनी एक ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूँ। ऑब्जर्वेशन नहीं, जो मुझे बताया गया, ऑब्जर्वेशन होता है ना जो हमने खुद देखा हो, जो मेरे साथ शेयर किया गया। उन्होंने कहा जी मियाँ साहब, मैंने पूछा मियाँ साहब की हालत कैसे है? उन्होंने कहा जी मियाँ साहब की हालत ऐसे है कि जो कोई उन्हें मिलने आता है ना, अपनी फैमिली का ही बंदा, एक तो कुर्सी पे बैठे, बेड पे नहीं लेटे हुए, और दूसरा ये कि वो उठ के दरवाजे तक भी आ जाते हैं सी ऑफ करने के लिए। और उन्होंने कहा जी अब जो कुछ लोग दरवाजे के बाहर होते हैं, अंदर तो नहीं जा सकते। उन्होंने कहा अंदर से हंसने की ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही। तो मैंने कहा ये तो माशाल्लाह, ये तो अच्छी खबर है कि अगर मियाँ साहब के हंसने की आवाज़ आए और मियाँ साहब अगर खुश हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये तो अच्छी बात है, पूरी कौम यही चाह रही है। लेकिन भाईजान जो बात है जो यहाँ पर चल रही है, जो शमशान बुखारी साहब ने की थी, बीमारी होगी नवाज शरीफ साहब की अपनी जगह पे, लेकिन जो पिछले दरवाजे से पतली गली से जो कहानी चल रही थी उनको बाहर भेजने वाली और किसी डील की, और ये जो सारा वो कहते हैं ना ये मेला जो सजाया मौलाना फजलुर रहमान ने, वो मेला सजने से पहले ही उसके जो नतायज हैं वो आना शुरू हो गए। और उसका जो पहला नतीजा अब आ रहा है, लाहौर हाई कोर्ट ने दे दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगले हफ्ते निकल आएगा नतीजा, मरियम साहबा का भी निकल आएगा नतीजा, उसके बाद रह गए आसफ अली जरदारी साहब। तो अगले 4-5 दिनों में मुझे ये यहाँ पर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग जो लोग बड़ा इल्म रखने वाले हैं, मार्फत का इल्म रखने वाले हैं, वो बता रहे हैं कि ये मामला तय हो गए हैं। और बिल्कुल बाकी नवाज शरीफ साहब को अल्लाह सेहत दे, हम उनकी बीमारी के हवाले से कुछ नहीं कह रहे, लेकिन बात वही है, हर बंदा कर रहा है कि बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के उनके प्लेटलेट्स हैं। जिस तरह उधर से चीज़ें फाइनल हुई हैं, एक ऐसा रास्ता जैसे कहते हैं ना खुल जा सिमसम और दरवाज़ा खुल जाता है, एक ऐसी कहानी बन गई है कि जिसमें किसी को वो प्रॉब्लम ही नज़र नहीं आ रही, और मामला जो है वो अपने अंजाम तक पहुंच रहे हैं। राना साहब भाईजान देखें, अल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सेहत कामला अता फरमाए, हमारी दुआ है। बात यह है कि देखें ये धरने का जो ड्रामा रचाया गया, जिस तरीके से इस पे बात हो रही थी कि जी यूं कर दिया जाएगा, पहले कहा गया कि इस्लामाबाद को बंद कर दिया जाएगा, फिर कहा गया ये आज़ादी मार्च है, फिर उसके नाम बदलते रहे, ये मुख्तलिफ मराहल तय करता रहा। तो आज देखें मियां नवाज शरीफ साहब की ज़मानत में कितनी बरकत है कि वो जो कहते थे हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, वो भी आज मुज़ाकराती कमेटी सरकारी जब गई है अकरम दुरानी साहब के घर, तो उसके बाद जो अकरम दुरानी और परवेज़ खटक साहब ने गुफ्तगू की, ऐसे लग रहा था कि बड़े आपस में तो ये भाई भाई हैं। तो उन्होंने कहा कि जी बस आज रात ही मुआहदा हो जाएगा। 10:30 बजे मीटिंग है दूसरी, और परवेज़ खटक साहब ने ये कहा कि बहुत जल्द अच्छी खबर देंगे। अकरम दुरानी साहब ने कहा कि माशाल्लाह उन्होंने भी बहुत अच्छी तजावीज़ दी, हमने भी बहुत अच्छी तजावीज़ दी, और मामला जो हैं बस वो हल होने वाले हैं। इस तरह से हो रहा है मामला। लेकिन बाबर डोगर, ये जो कुछ भी हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, आज 2-3 वफाकी वज़रा से मेरी बात हुई, इंतहाई लाइल्म थे,
कुछ पता नहीं था। हमसे पूछ रहे थे कि भाई बताइए ये क्या हो रहा है, ये कोई ऐसा कमाल है। पर ये कैसे हो जाता है सब कुछ, ये बाबर पता ही नहीं चलता किसी को यार, पूरा रिजल्ट सामने आता है तो पता चलता है क्या है क्या ये। देख ले समी साहब, जहाँ भी स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है और जिस तरह से इस सारी गेम को खेला जा रहा है कि किस तरह से मियाँ साहब नैब में, जेल से नैब में गए, नैब से वो एकदम बीमार हुए। आप एक बंदा जो 2 महीने पहले उसके पैलेट ठीक है, नैब कह रही कि डॉक्टर ना रोज़ाना 4-4 घंटे उनके पास बैठे रहते थे। मैं आपको एक और मज़ेदार बात बताऊँ, जेल खाना जाती एक बहुत बड़े अफसर से मेरी मुलाकात हुई परसों। उसने मुझे कहा कि मियाँ साहब की इतने खुश खुराक हैं कि मैंने इस तरह का पेशेंट इस उम्र में इस उम्र का कोई ऐसा मरीज नहीं देखा जो इतनी खुश खुराकी से इतना खाता है। माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें और खाने की तौफीक दे। और वो मैं आपको एक बात बताऊं समी साहब, एक और चीज, जिस दिन मियाँ साहब जेल से नैब कोर्ट में गए थे तो मैं नैब कोर्ट में था। यकीन जाने बड़े अरसे के बाद मियाँ साहब बाहर आए। सारे जर्नलिस्ट आप पता कर लें, जितने जर्नलिस्ट हम हैरान रह गए। हमारा ख्याल था कि शायद मियाँ साहब की सेहत बहुत डाउन होगी और मियाँ साहब डाउन होंगे। मियाँ साहब का चेहरा सुर्ख था, गालों से ऐसे लग रहा था जैसे अभी कोई खून का कतरा नीचे गिर जाएगा, इतना सुर्ख चेहरा था। कोई पेशेंट लग ही नहीं रहे थे। मुझे तो उस दिन कोई पेशेंट नहीं लगे। पता नहीं अब 14 दिन के अंदर क्या ऐसी चीज हुई कि उनके प्लेटलेट 2000 तक आ गए। ये तो अब कहानियां बाद में सामने आएंगी, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आसिफ जरदारी की बेचारे की हालत वाले ने अच्छा एक बात सुन ले मेरी, बेचारे का चेहरा एक सेकंड, आप ये ना समझें कि ये प्लेटलेट सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब के इंटेलिजेंट हैं। जो सफेद खुलिये हैं ना इनके आसिफ जरदारी साहब के, वो भी उन्होंने भी कुछ हरकत दिखाई है। वहां पर भी उसका जो नंबर है बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। और अब वो कह रहे हैं कि पता नहीं एक हीलियम स्कैन चाहिए और कुछ और चाहिए। तो उसके बाद उनकी बॉडी भी बड़ी ज़हीन है, वो ये कहने वाली है कि बाहर जाना है, वहीं पर इलाज मुमकिन हो सकता है, यहाँ पर इलाज मुमकिन नहीं है। ये बड़ी ज़बरदस्त ये बात है। लेकिन बाबर डोगर भाई, ये डॉक्टर अयाज महमूद साहब, ये सारे, एक सेकंड में सवाल मेरा, एक और भी डॉक्टर थे डॉक्टर ताहिर शमसी, उन्होंने अपने वीडियो बयान में ये कहा है कि ये ठीक है मियाँ साहब, इन्हें कुछ भी नहीं है, इन्हें बोन मैरो भी नहीं इनका फंक्शनल है, हर चीज़ इनकी ठीक है और ये ITP है, ये ठीक हो जाएगी, इलाज मुमकिन है पाकिस्तान में। और महमूद अयाज साहब जो हैं, अब देखें ये बहुत सारे मैं किसी पे शक नहीं करता, लेकिन पिछले 10 साल 12 साल से पंजाब में गवर्नमेंट है, बड़े बड़े डॉक्टर्स भर्ती हुए, उनकी तरक्कियाँ हुई, प्रोफेसर बन गए, पता नहीं क्या क्या बन गए। एंड समटाइम्स देयर इज अ टाइम टू पे बैक। क्या कहते हैं बाबर डोगर? देखिए डॉक्टर ताहिर शमसी साहब जो हैं, उन्होंने जो डायग्नोसिस किया है, अब वो उनका सुन लें। उन्होंने कहा जी इनको मैरो का कोई इशू नहीं है। डॉक्टर महमूद अयाज साहब कहते हैं कि जी बोन मैरो की बायोप्सी बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए नहीं कर सकते कि अगर वो करते हैं तो कट डालना पड़ेगा। कंट्राडिक्शन आ गई। वो कह रहे हैं कि बोन मैरो का इशू ही कोई नहीं है, वो उनका रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। अच्छा ये जेहन में रखें, ये जेहन में रखें बाबर, ये जेहन में रखें कि ये जो सर्विसेज हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं ये सरकारी मुलाजम हैं, जबकि डॉक्टर ताहिर शमसी जो हैं ये इंडिपेंडेंट हैं। और अगर कोई डील होगी तो सरकार भी उसमें शामिल है, नैब भी उसमें शामिल है, नवाज शरीफ की पार्टी भी उसमें शामिल है, बहुत सारी और वो ताकतें, वो कुव्वतें जिनका हम नाम नहीं ले सकते, वो भी इसमें शामिल होंगी। तो इसमें इंडिपेंडेंट जो है वो सिर्फ डॉक्टर ताहिर शमसी हैं और वो कह रहे हैं कि मियाँ साहब ठीक हैं, यहाँ पर इलाज मुमकिन है, कोई कैंसर नहीं है और ये जो ITP है इसका इलाज मुमकिन है। यही कह रहे हैं ना डॉक्टर ताहिर शमसी? सर उन्होंने कहा है कि बोन मैरो की बायोप्सी की भी जरूरत नहीं है, ये भी उन्होंने कहा है। और महमूद अयाज प्रेशर डालते रहे कि उसकी बहुत शिद्दत से जरूरत है कोर्ट के सामने। अब इससे आगे भी चले जाए, वो कह रहे हैं कि उनकी जो स्प्लीन है, जो तिल्ली है, वो ऐसे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है जिसकी वजह से जो अफेक्ट कर रहे हैं प्लेटलेट्स को। उन्होंने जो इंजेक्शन ICT लगवाए हैं
उसका मकसद ये है कि वो जो एंटीबॉडीज आ रहे हैं उनको सप्रेस कर दिया जाए और उससे उनके जो प्लेटलेट्स है वो ऊपर चले जाएंगे। वो उनको इंजेक्शन कल लगे हैं और आज लगे हैं। अब कल लगने की वजह से उनका इस टाइम जो प्लेटलेट काउंट है 6000 से 23000 पर चला गया है। तो वैसे भी जमानत तो हो गई ना, 4 दिन में इनका प्लेटलेट अकाउंट 50,000 जमानत हो गई ना। डॉक्टर शम्सी ने ये कहा है। जमानत हो गई, अब आगे बढ़ जाएगा। ट्रैवल करना है 50,000 से ज्यादा होंगे तो ट्रैवल करेंगे ना। सुने भाईजान, देखिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है ना, वो 1980 से मतवातर किसी न किसी हवाले से बीच में थोड़ा मुशर्रफ वाला वक्फा आया, बेनज़ीर का इक़्तिदार में रहे। वो पंजाब के वज़ीर ख़जाना 5 साल रहे, फिर वो 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे। तो ये सरकारी हस्पतालों का जो मेडिकल बोर्ड सरकार का बनेगा, फिर उनके भाई 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे। तो इनसे आप क्या तवक्को करते हैं कि वो ही रिपोर्ट देंगे ना, जिस तरह प्लेटलेट्स कहेंगे वही बनाएंगे ना, जो वो खुद उनको बताएंगे कि भाईजान ये सब टाइम खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया नाजरीन। लेकिन एक जो तो दूर हुई है, दूसरी मिथ भी अगले चंद दिनों में दूर हो जाएगी जब नवाज शरीफ साहब फ्लाई कर जाएंगे कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की कमर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ज़बरदस्त है, पक्की कमर है, हशाश बशाश, घंटा घंटा खड़े रह सकते हैं, दौड़ते आज लोगों ने देखा उन्हें सर्विसेज हॉस्पिटल में। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के जलसे में अब शायद उनकी कमर दर्द मुस्तकिल हो जाए अगर भाई साहब चले गए बाहर। बहरहाल चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं और इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में आप और देख लेंगे। हमारी तो ये इत्तला है कि डील इज़ डन और बस इसमें लूज़र जो हैं वो पाकिस्तानी कौम ही लूज़र है। नाजरीन इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।